दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जीबी ब्रांच और स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी स्मॉल बैंकिंग इसमें अंतर क्या होता है और इसमें दोनों में हम अंतर समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि उसमें आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या जीबी ब्रांच में आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं या माइक्रो बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं और दोनों में अंतर बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लस तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले इसमें जीबी ब्रांच और माइक्रो बैंकिंग के अंतर समझ लीजिए। माइक्रो बैंकिंग और जीबी ब्रांच में अंतर होता है। जैसे कि माइक्रो बैंकिंग में जो आपका काउंटर का जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस किया जाता है काउंटर का या आपका बोल्ट का जब इंश्योरेंस रहता है, सपोज दैट मान लीजिए 10 लाख या 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, जितना का मतलब उसमें इंश्योरेंस रहेगा बोल्ट का। तो अगर कभी सपोज दैट उस बैंक का लूटपाट हो गया या उसमें बोल्ट में से कोई पैसा बोल्ट तोड़ करके पैसा कोई चोर लेकर के चला गया तो उसमें जो है उतना का जो भरपाया है से इंश्योरेंस रहेगा, उस इंश्योरेंस वाली कंपनी उसको भरपाया कर देगी। दूसरा होता है काउंटर का, जो कैश काउंटर होता है, वहाँ का अगर 5 लाख का है तो 5 लाख का अगर लूट हो जाता है तो 5 लाख का भरपाया इंश्योरेंस वाली कंपनी कर सकती है। अब इसमें भी इसका नियम समझ लीजिए, माने जितना बोल्ट का इंश्योरेंस रहेगा अगर उससे ज़्यादा पैसा रखा गया तो बैंक के जो एम्प्लॉई हैं, बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। दूसरा, अगर कैश काउंटर का इंश्योरेंस अगर 5 लाख का है या 4 लाख का है तो इससे ज़्यादा का अगर कैश काउंटर पे पैसा कोई रखता है, जो कैशियर होता है उससे ज़्यादा पैसा रखता है, तो अगर चेक इन में पकड़ा गया है तो उसके ऊपर केस हो सकता है, वो अंदर भी जा सकता है। तो इस प्रकार से ये नियम है। दूसरा समझ लीजिए जीबी ब्रांच का, इसमें पैसा का लेन देन होता है, इसमें ज़्यादा रहता है, इंश्योरेंस भी ज़्यादा का रहता है। दूसरा, पहला ये माइक्रो बैंकिंग का समझ लीजिए कि माइक्रो बैंकिंग जो है ये छोटा छोटा लोन देने का काम करती है। ये हाईएस्ट लोन कितना की देती है तो 75,000, 80,000, 1 लाख रुपया लोन करती है। 6,000 से लेकर के 75,000, 1 लाख, इससे ज़्यादा का लोन नहीं करती है माइक्रो बैंकिंग। वहीं जो जीबी ब्रांच होता है वो 1 लाख से कम का लोन नहीं देती है और 1 लाख से ज़्यादा का लोन देती है। और उसमें जो है 1 लाख से लेकर के करोड़ रुपया, उसमें आपका गोल्ड लोन, होम लोन, कार लोन, बहुत सारा लोन है जो कि जीबी ब्रांच से दिया जाता है और उसका ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा का रहता है। ये दो अंतर है जो कि बहुत ही डिफरेंट रहता है। दोनों काम सेम रहता है लेकिन अंतर रहता है। इसमें छोटा छोटा लोन देने का काम किया जाता है और उसमें बड़ा लोन देने का काम किया जाता है। अब इसमें समझ लीजिए जॉब से रिगार्डिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें लोगों के मन में ये रहता है कि मैं जीबी ब्रांच में जाऊंगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा और माइक्रो बैंकिंग में काम करेंगे तो कम पैसा मिलेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर जीबी ब्रांच में आप काम किए हों, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, ये सारे बड़े बड़े बैंक हैं, अगर उस बैंक में आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कारणवश उसमें रिजाइन दे दिए, कुछ दिन काम किए, 6 महीने 7 महीने, कम से कम अगर 6 महीने काम कर लिए तो उसमें से रिजाइन दे करके आप जीबी माइक्रो बैंकिंग में जाते हैं, यानी जीबी ब्रांच से रिजाइन दे करके माइक्रो बैंकिंग में आते हैं। क्योंकि जीबी ब्रांच में अगर कम से कम उसमें पैसा मिलता है 22,000, 23,000, 25,000, इससे कम नहीं मिलता है। और वहीं आप माइक्रो बैंकिंग में चले जाइए तो 13,000, 14,000, 15,000, इस प्रकार से उसमें पैसा मिलता है। लेकिन माइक्रो बैंकिंग में भी ज़्यादा सैलरी आप उठा सकते हैं। कब उठा सकते हैं? जब आप जीबी ब्रांच से रिजाइन दे करके आप 6 महीना जीबी ब्रांच में काम किए, 1 साल जीबी ब्रांच में काम करिए, उसमें से रिजाइन दे करके आप चले आए इसमें माइक्रो बैंकिंग में। और माइक्रो बैंकिंग में जब आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका सैलरी कितना रहने वाला है, तो जितना आपका सैलरी रहेगा, यानी जीबी ब्रांच में जितना आपका सैलरी मिला है उसमें से 1-2 हज़ार कम करके मिल सकता है, लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। प्लस में एक और सुविधा मिलेगा, जो आपका होम टाउन होता है, होम टाउन में आपका लोकेशन मिल जाएगा जॉब का, माइक्रो बैंकिंग में आप काम कर रहे हैं तो। और वहीं आप जीबी ब्रांच में काम किए होंगे या करने के लिए सोच रहे हैं
तो आपका होम टाउन कभी भी इसमें नहीं मिलेगा, बल्कि दूर भेजा जाएगा, कम से कम घर से 200, 250, 150 किलोमीटर दूर। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा है तो इस दिक्कत का सामना कर लीजिए जीबी ब्रांच से। और जीबी ब्रांच से जब रिजाइन दे करके अगर माइक्रो बैंकिंग में आते हैं तो इसमें ज़्यादा सैलरी मिल जाता है और होम टाउन भी मिल जाता है, 2 सुविधा आपको मिल जाता है। तो ये जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।